नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार में सबसे पहले बात सरकार और राजभवन के बीच चल रहे लेटर वॉर की। सरकार और राजभवन में एक बार फिर ठन गई है और दोनों के बीच विश्वविद्यालयों में अपने अधिकार क्षेत्र को लेकर लेटर वॉर शुरू हो गया है। पहले राजभवन ने लेटर जारी किया और विश्वविद्यालयों को आदेश दिया कि वो किसी और के आदेश पर काम नहीं करें। इसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से ताजा लेटर जारी किया गया है और सभी कुलपतियों को प्रतिदिन दफ्तर आने और दफ्तर छोड़ते वक्त शिक्षा विभाग को सूचित करने का आदेश दिया गया है। इतना ही नहीं, कुलपतियों को वर्ग संचालन का भी निर्देश दिया गया है। शिक्षा विभाग ने सभी प्राचार्यों, डीन और शिक्षकों को निरीक्षण के दौरान क्लास लेने का निर्देश जारी किया है और सभी कुलपतियों को अनिवार्य रूप से महाविद्यालयों और छात्रावासों के भ्रमण का आदेश दिया गया है। शिक्षा विभाग ने यह आदेश उस वक्त दिया है जब राजभवन ने किसी और का आदेश नहीं पालन करने का आदेश दे रखा है। ऐसे में लेटर वॉर से जाहिर है कि राजभवन और सरकार एक बार फिर आमने सामने है। पिछले दिनों बिहार के कुछ विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद पर नियुक्ति को लेकर राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच तकरार की बात सामने आई थी। पहले राजभवन की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसके बाद शिक्षा विभाग ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के कुलाधिपति से मुलाकात की थी और इसके बाद शिक्षा विभाग ने अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिया था। इसके बाद राजभवन की ओर से सभी कुलपतियों को एक आदेश जारी किया गया था और उनसे कहा गया था कि वे कुलाधिपति के स्तर पर जारी आदेशों का ही अनुपालन करें। लेकिन इस बीच शुक्रवार की शाम शिक्षा विभाग की तरफ से एक आदेश जारी कर दिया गया है और यह आदेश बिहार के कुलपतियों के लिए है। कुलपतियों को यह आदेश दिया गया है कि वे यथासंभव प्रतिदिन अपने कार्यालय आएंगे। यदि कुलपति मुख्यालय छोड़ते हैं या अवकाश में जाते हैं तो इस बात की सूचना शिक्षा विभाग को अपने स्तर पर देंगे। सभी कुलपति से यह आशा की जा सकती है कि वे यथासंभव वर्ग संचालन करेंगे। इसके अलावा सभी प्राचार्य, प्राध्यापक, डीन आदि जब महाविद्यालयों के भ्रमण निरीक्षण में जाएंगे तो वे विषय के जो विशेषज्ञता होंगे उसके अनुसार वर्ग संचालन करेंगे। सभी कुलपतियों से यह भी कहा गया है कि वे महाविद्यालयों एवं छात्रावासों का भी भ्रमण करें। तो निश्चित तौर पर ये जो आदेश है, इस आदेश से एक बार फिर से कुलपतियों के सामने असमंजस की स्थिति कायम हो गई है। यह आदेश देखिए, आदेश पत्र की कॉपी जो है वो हम आपको दिखा पा रहे हैं। बैद्यनाथ यादव, सचिव शिक्षा विभाग की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है और इसका पत्रांक 14 है MA 747/2023 1855 बिहार सरकार शिक्षा विभाग। देखिए, प्रेषक बैजनाथ यादव, सचिव सेवा में कुलपति, राज्य के सभी विश्वविद्यालय बिहार। विषय है विश्वविद्यालयों में शिक्षा एवं शैक्षणिक प्रशासन बेहतर करने हेतु निर्देश। यानी शिक्षा विभाग ने अपने इस आदेश के माध्यम से यह दावा किया है कि इस तरह के पत्र निकालने का मकसद शैक्षणिक व्यवस्था को बेहतर बनाना है। अब देखना होगा इस तरह के आदेश पत्र जारी होने के बाद कुलपति जो हैं वो इसको किस रूप में लेते हैं, क्योंकि एक तरफ राजभवन का आदेश है तो दूसरी तरफ शिक्षा विभाग का निर्देश। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो ये कोई पहली बार या कोई पहला मामला नहीं है जब सरकार और राजभवन में ठनी हो। इस विवाद की शुरुआत कब और कैसे हुई ये जान लेते हैं। विवाद की शुरुआत मुजफ्फरपुर के BRABU से हुई थी और यह विवाद शुरू हुआ शिक्षा विभाग के ACS KK पाठक के एक आदेश पर। दरअसल KK पाठक ने BRABU के VC और प्रो VC की सैलरी पर रोक लगा दी थी। इन पर विश्वविद्यालयों की बैठक में शामिल नहीं होने का आरोप था। विश्वविद्यालयों का सेशन देर होने से इस मामले में कार्रवाई की गई और KK पाठक ने VC और प्रो VC के वित्तीय अधिकारों पर भी रोक लगा दी थी। लेकिन शिक्षा विभाग के ACS KK पाठक के आदेश को राजभवन ने पलट दिया। राजभवन के मुताबिक यूनिवर्सिटी के मामलों में दखल का अधिकार शिक्षा विभाग को नहीं है। फैसला बदलने के बाद शिक्षा विभाग का दोबारा आदेश सामने आया। शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों की आमदनी खर्च का ऑडिट कराने का आदेश दिया। शुरुआत आरा के बाबू वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से करने को कहा गया। आदेश में VC, वित्तीय सलाहकार और वित्त पदाधिकारी को सहयोग करने को भी कहा गया। सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि विश्वविद्यालयों में वित्तीय अनुशासन के लिए ऑडिट कराना जरूरी है। इसके अलावा विवाद का एक और दूसरा मामला भी है।
दरअसल ये विवाद विश्वविद्यालय में कुलपतियों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ था। पिछले महीने यानी अगस्त में ये विवाद सामने आया। शिक्षा विभाग ने कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर विज्ञापन जारी किया। इसके बाद राजभवन की ओर से भी नियुक्ति को लेकर विज्ञापन जारी किए गए। कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर सरकार और राजभवन आमने सामने आ गए। विवाद के बाद सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद शिक्षा विभाग ने अपना विज्ञापन वापस ले लिया। कुलपतियों की नियुक्ति का विवाद उस वक्त तो खत्म हो गया। तीसरा मामला क्षेत्राधिकार से जुड़ा हुआ है। दरअसल एक मामला शिक्षा विभाग और राजभवन के क्षेत्राधिकार का भी है और इसे लेकर शिक्षा विभाग और राजभवन की ओर से लेटर वॉर शुरू हो गया। शिक्षा विभाग ने सभी कुलपतियों को आदेश जारी किया और कुलपतियों को प्रतिदिन कार्यालय आने का आदेश दिया। मुख्यालय छोड़ने पर शिक्षा विभाग को सूचित करने का निर्देश भी दिया गया। सभी प्राचार्य, डीन और शिक्षकों को क्लास लेने की भी निर्देश दिए गए। शिक्षा विभाग ने कुलपतियों और कॉलेज और छात्रावास भ्रमण का निर्देश दिया और शिक्षा विभाग के इस आदेश से पहले राजभवन ने पत्र जारी किया था। राजभवन की ओर से कुलपतियों को किसी और का आदेश नहीं मानने का आदेश दिया गया, लेकिन राजभवन के आदेश के बावजूद शिक्षा विभाग ने पत्र जारी किया। तो यूनिवर्सिटी को लेकर सरकार और राजभवन आमने सामने है और दोनों में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। ताजा विवाद पर बयानों का दौर भी जारी है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का कहना है कि केके पाठक हमेशा विवादों में बने रहना चाहते हैं और केके पाठक को बहुत तेज चाल नहीं चलना चाहिए। वहीं माले विधायक मुन्ना यादव का मानना है कि सरकारी विश्वविद्यालयों में शिक्षा में सुधार होना चाहिए। मुन्ना यादव ने शिक्षा में सुधार के लिए सरकार और पाठक जी को बधाई भी दी। रामसागर सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उनका कहना है कि बिहार में प्रशासनिक अराजकता की पराकाष्ठा हो गई है। उन्होंने केके पाठक पर राज्यपाल के अधिकारों में दखल देने का आरोप लगाया और सरकार को अपने अधिकारियों पर लगाम लगाने की सलाह भी दी। नीरज कुमार जेडीयू के प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को विश्वविद्यालय की ऑडिट कराने का अधिकार है। कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को केके पाठक जैसे अधिकारियों की जरूरत है। केके पाठक का काम सराहनीय है। केके पाठक को विवाद से हालांकि दूर रहना चाहिए।